हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। प्लस टू का न्यूमेरिकल का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है या जो हमने आगे, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट फर्स्ट चैप्टर का हम कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंसीडर करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का न्यूमेरिकल का हम सेकेंड पार्ट लेकर आए। अब इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं हमने एनसीईआरटी बुक के ही अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं। अब उसमें एक न्यूमेरिकल है कि हमें क्या गिवन है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम, कितना चार्ज का अमाउंट है, प्लस 10 माइक्रो कूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। अब देखो आपको एक स्क्वायर गिवन है जो 10 सेंटीमीटर का है, उसके सेंटर से बिल्कुल अबव कितना, 5 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। आप ये हाइट मान सकते हो कि आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। वहां पर प्लेस्ड है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर, इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास आउट होगा। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा है कि यहां से वो कितना फ्लक्स जो है वो आउट करेगा, ये हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये जो चार्ज हमने प्लेस्ड किया है। अब सबसे पहले देखो, जब भाई हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें बनाना होता है गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, या तो ये है, ये हमेशा ध्यान रखना है बच्चों आपने, या फिर Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस, ये आप एज्यूम करो कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लो, आप इसे क्यूब बना सकते हो, आप इसे ऐसे एज्यूम करो ना, ये ऐसे है, ये मानो कि ये प्लेट है हमारे पास, ऐसे जैसे ये प्लेट है, ठीक है। अगर हम इसके सराउंडिंग में बनाए तो हमारे पास कैसे बनेगा, ये इस वे में आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इस टाइप से जो है हमारे पास क्यूब बन जाएगा। और क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर की हमारे पास क्या थी, ये गॉसियन सरफेस बन गया बच्चों। गॉसियन सरफेस में क्या करना होता है, हमें एक 3D सरफेस बनाना होता है, वो जो चार्ज के सिमेट्रिकल हो, मतलब चार्ज उसके बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये 5 है, अगर आप यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे 5, क्योंकि टोटल 10 है ना हमारे पास, तो सेंटर में प्लेस्ड है ये चार्ज। गॉसियन सरफेस हमने बना दिया जो क्यूब बना और 3D सरफेस है। अब आपको ये मैंने बता रखा है कि जो फ्लक्स होता है वो किसी सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो ये देखता है कि उसमें चार्ज कितना है, वो तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा, अब मान लो ये क्यूब आ गया हमारे पास, जो नेट फ्लक्स होगा आउट ऑफ क्यूब जो आएगा वो किससे इक्वल आ जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये है इसके 6 के 6 फेसेस। का मतलब क्या है कि ये तो यहां से भी फ्लक्स आउट करेगा, यहां से भी फ्लक्स आउट करेगा, यहां से भी, मतलब 6 के 6 सरफेसेस में से। लेकिन मुझे तो एक ही सरफेस में से निकालना है, जो ये बॉटम वाला सरफेस है। तो मैं क्या निकालूंगा, नेट फ्लक्स, ये जो निकला है ये किसके लिए निकला है, 6 फेसेस के लिए निकला है। हमें निकालना है सिंगल फेस के लिए, तो मतलब हम क्या करेंगे, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, डिवाइड बाय, अगर ये आया 6 के लिए तो एक के लिए क्या आएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अब क्यू इनसाइड की वैल्यू आपको कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और 6 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है,
या तो आप देखो k की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू में 10⁻⁹, ठीक है, ये किया नहीं था हमने। कूलम्स हमारे पास होता था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्र। K जो होता था कांस्टेंट होता था, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाती थी ना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K किससे इक्वल होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये किससे इक्वल हो गया, ठीक है ना। K किससे इक्वल होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू में 10⁻⁹, यही हो जाएगा ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम पुट कर दें, देखो 1/4 पाई 9 इंटू में 10⁻⁹ अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास 10 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 6 इंटू में 4 पाई 9 इंटू में 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा ये सारा पोर्शन। तो हम यहाँ से मेन है कि हम नेट फ्लक्स आउट जो है वो इवेल्युएट कर लेंगे, नेट फ्लक्स आउट, ठीक है, हो जाएगा ना। ये नेट फ्लक्स आउट हमारे पास आ जाएगा। आप इसकी यूनिट लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम थी, ठीक है ना। F/Q होता है वो न्यूटन पर कूलम, और इनटू में क्या है एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन जाएगी फ्लक्स की। पर हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमने क्या किया, एक सिंगल स्क्वायर था, यहाँ पर हमारे को एक फिगर गिवन था कि 5 मीटर डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो कंडीशन ये होती है फ्लक्स की कि हमें उसको 3D में कन्वर्ट करना होता है, गॉसियन सरफेस बनाना होता है, जो चार्ज उसके कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो वो क्यूब बन रहा था हमारे पास, ठीक है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में से टोटल नेट फ्लक्स आउट कितना आता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है 6 फेसेस में से निकल रहा है, हमें तो एक फेस के ही चाहिए बस, तो डिवाइड बाय 6 कर दिया, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां तक इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कुछ ऐसा एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है 80 माइक्रो कूलम। देखो स्फेरिकल में आपको बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा लेकर चलते हैं, किया था हमने, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा लेकर चलते हैं, और सिग्मा किससे इक्विवेलेंट आता था हमारे पास, सिग्मा क्या होता था, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय जो हमारे पास चार्ज होता था, या आप टोटल चार्ज ही इसे एज्यूम कर लें, इनसाइड नहीं रखना। तो मतलब ये क्या है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो से Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, ये था। अगर मैं इसे ऑन पिक्चर बनाऊंगा तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए उसका एरिया आता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर देखो, जब हम ए पार्ट कर रहे हैं, मुझे चार्ज निकालना है, ये चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से देखें, सिग्मा इंटू में ए हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखो चार्ज डेंसिटी आपको 80 माइक्रो कूलम, 80 इंटू में 10⁻, माइक्रो का मतलब होता है -6, 10⁻⁻6, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 80 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 4 पाई, रेडियस कितनी गिवन है आपको, देखो डायमीटर आपको गिवन है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, हाफ होती है, 2.4 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे,
तो ये 1.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.447 इंटू में 10⁻³ कूलम। 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। सिंपल सा एग्जाम्पल है। चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारे पास, जितना चार्ज होता है हमारे पास Q डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू हम सिंपल फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। कर लिया इसे नोट डाउन, रब कर दें। अब हमने बी पार्ट करना है बच्चों। देखो बी पार्ट में हमें क्या कहता है कि फ्लक्स निकालना है। अब हमें मालूम है कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड हम निकाल चुके हैं 1.447 इंटू में 10⁻³ ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों आप क्रैम ही कर लो। अब आप K की वैल्यू तो हमें मालूम होती है 9 इंटू में 10⁻⁹। इन केस एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू आप याद ही कर लो 8.854 इंटू 10⁻12 आएगी उसी से ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करके। ठीक है, वैल्यू आ गई 8.854 इंटू में 10⁻12। तो यहाँ से हम नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, बस हमने रेशो इवेल्युएट करना है। ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 1.63 इंटू में 10⁸ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें क्या गिवन है। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने क्या किया था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इवेल्युएट की थी। ठीक है, और हमने किया था हमारे पास क्या थी, एक प्लेट थी। ठीक है ना, चार्ज प्लेट थी, उस पर किया था। इनफाइनाइट लॉन्ग ही थी वो भी। अब देखो एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसिंग। लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक वायर ही है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है बच्चों। जैसे हम रिकैप कर रहे हैं एक तरीके से, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये इनफाइनाइट लॉन्ग है बच्चों। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। मान लो यहाँ पर Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें कहता है कि मैंने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करना है से ये R डिस्टेंस पर। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है ना, इस वायर की वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, फिर हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये एप्लीकेशन से किया था। अब हमें क्या करना होता था, सबसे पहले हम बनाते थे गॉसियन सरफेस। अगर कुछ ध्यान हो, गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मान लो वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैक्सिमम केसेस में हमारे पास कैसा बनेगा, वो सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। ठीक है ना, मतलब ये इतने ही डिस्टेंस पर होगा, R डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, जो किस शेप का बना, हमारे पास सिलेंडर बना। उसके अबाउट ये चार्ज क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ देखो हमारे पास क्या पोर्शन बने, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। मैंने नेट फ्लक्स अगर मुझे निकालना है सबसे पहले, नेट फ्लक्स तो किससे इक्वल होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, अगर इस साइड कोई चार्ज आएगा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी।
अब देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, स्मॉल एरिया मान लिया DA है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, डाउन डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस सरफेस पे आ जाओ, जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस होता है उसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, DA भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखो ये तो बन गया EDA cos ऑफ 90 है ना, 5 कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये बन गया EDA cos ऑफ 90 डिग्री, एक आ गया EDA cos ऑफ 0। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, क्लोज लूप था, ये हो गया 0, ये हो गया 0, फाइनली रह गया EDA। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ से E तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, DA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, एरिया सरकमफ्रेंस पे प्लेस्ड है ना ये, क्योंकि ये पॉइंट होता तो मेरे पास सिंपल एरिया हो जाता πr², सर्कुलर सेक्शन होता है सिलेंडर का, वहां उसकी वजह से तो 0 ही आ रहा है। सरकमफ्रेंस पे जो मैंने एरिया कट किया है उसकी वजह से मुझे क्या मिल रहा है, ये एरिया आ रहा है, स्मॉल एरिया। तो सरकमफ्रेंशियल एरिया क्या होता है 2πr। मैंने मान लिया कितनी लेंथ तक है ये गॉसियन सरफेस, L लेंथ तक है। ठीक है, तो ये L लेंथ पे आ जाती है, क्योंकि एक लेंथ तक चलेगा ना ये सरकमफ्रेंस। यहां ये मेरे पास क्या आ गया, फाई नेट आ गया। अब जो ये फाई नेट होता है वो किससे इक्वल होता है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और यहां पर हमारे पास क्या आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम लैम्डा कह देते हैं। और वो लैम्डा किससे इक्वल होती है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एल। तो यहां से क्यू इनसाइड किससे इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इंटू में एल। ठीक है, वो अगर हम यहां पुट कर दें तो ये लैम्डा इंटू में एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये देखो अब ये भी नेट फ्लक्स आउट है, ये भी नेट फ्लक्स आउट है, तो इक्वेशन 1 किससे इक्वल हो जाएगी 2k, मतलब E इंटू में 2πr इंटू में एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। जनरली जो मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो आ जाती थी लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, ये फॉर्मेशन आ जाती थी। एंड रिजल्ट जो आता था, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है, ये हम कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर। ठीक है, यहां तक हमारे पास हो जाएगा। पोज करके एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रब कर रहा हूं। देखो मैं अब यही पिक कर रहा हूं, यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो वो किससे इक्वल आएगी, 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू में E। अब यहां देखो 2π एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, इसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये 2 इंटू में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर के इक्वल होता है। और E की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 9 इंटू में 10⁻4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मैंने बोला था कि वो याद कर लेना, 8.85 4 इंटू 10⁻11। यहाँ तक हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। ये लैम्डा यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये 12 होता है बच्चों, यहां से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है।